राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सभी को पता है कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत देव प्रबोधिनी एकादशी, जिस व्रत का बहुत अधिक महत्व है। ऐसा कहा जाता है हिंदू धर्म में इस दिन श्री हरि 4 मास की निद्रा के बाद जागते हैं। तो आज मैं आपको देव प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनाऊंगी। तो बोली कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप पापों को हरने वाली, पुण्य और मुक्ति देने वाली एकादशी का महात्म्य सुनाइए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तक है जब तक कार्तिक मास की देव प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राज्य सूर्य यज्ञों से मिलता है, वही देव प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिलता है। तब नारद जी ने पूछा, हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि का भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नाश होते हैं। जो वस्तु त्रिलोकी में ना मिल सके और जो दिखाई ना दे सके, वह हरि प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त हो जाती है। मेरु और मद्राचंचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्मों में किए हुए पाप भी समूह क्षणवन में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े भारी ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी भस्म कर देती है, वैसे ही विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म कर अनंत का फल देता है। परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया हो या तो भी उसका कुछ न कुछ फल तो मिलता है। संदेह ना करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्रों को दूषित करने वाले, मूर्ख, दूसरों की स्त्री का अपहरण करने वाले, पाप कर्मों में सदा लगे रहने वाले, धोखा देने वाले, ब्राह्मण अथवा शूद्र व स्त्री गमन वाले तथा ब्राह्मणी से भोग करने वाले, ये सब चंडाल के समान हैं। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं, वे अपने कुल को नष्ट करते हैं, पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती। उसके पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है, वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करता है या संगति करता है, यह सब पाप हरि प्रबोधिनी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का संकल्प मात्र करता है, उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि को जागरण करते हैं, उनके आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। नरक के दुख से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म इत्यादि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करके गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल एकादशी की रात्रि को जागरण से मिलता है। हे मुनि शार्दूल, इस संसार में उस मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हो, उन सबके स्नान दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान की प्रसन्नता कार्तिक शुक्ल हरि प्रबोधिनी का व्रत करना चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी का भोग और तथा मोक्ष प्राप्त होता है, जिसे हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है। यह विष्णु को अत्यंत प्रिय, मोक्ष के द्वार को बताने वाला तथा उसके तत्व को ज्ञान देने वाला है। जिसने एक बार भी इसका व्रत किया है, मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, क्रम, वचल तीनों काम प्रकार से इस व्रत को रात्रि को केवल जागरण करने से ही नाश हो जाता है। हरि प्रबोधिनी के दिन जो मनुष्य भगवान से प्रसन्नार्थ स्नान, दान, तप व यज्ञादि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि में जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक हो जाता है। यानी कोई भी पुण्य इसके सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य हरि प्रबोधिनी का व्रत नहीं करते, उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इसका व्रत करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रयान व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कक्षाओं से सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का 1 या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सम्मुख हो बैठकर मेरी कथा पढ़नी या सुननी चाहिए।
जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा कहते हैं, वे सारे कुटुंब का षडमार्ग भी उद्धार कर देते हैं। शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। साथ ही उनके सब पाप भस्म हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 द्वीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा को सुनकर वाचक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद मुनि ने कहा, भगवान, एकादशी व्रत की क्या विधि है, कैसे करने से यह फल मिलता है, वह भी विस्तार पूर्वक समझाइए। नारद मुनि की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रह जाए तब उठ के शौच आदि से निर्मित होकर दंड धावन आदि करें। उसके बाद नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में जैसा समर्थ हो स्नान आदि करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुनें और फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करें, हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर यह व्रत करूँगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूँगा। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे नृत्य, गीत आदि करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी को कृपणता को त्याग कर बहुत से पुण्य फल अगर धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख से जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसके समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल मिलता है। जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हर वे भगवान जो नहीं करते वह अगस्त्य के पुष्पों से भगवान को अलंकृत करने से होता है। जो कार्तिक मास में बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं वह मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने से, स्पर्श करने से, कथा कहने से, नमस्कार करने से, स्तुति करने से, तुलसी रोपण, जल से सींचने और प्रतिदिन पूजन आदि करने से 1000 करोड़ युग प्रयत्न विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले तथा विष्णु लोक में निवास करते हैं। आप सभी को पता है कार्तिक मास का तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है इस मास में ब्रह्म 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने के संस्कृत का विस्तार होता है। तो आज कार्तिक जो मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखा प्रशाखा बीज और फल पृथ्वी में पड़ते हैं, जैसे नाम से उसके पता उतने ही लगता कुल है जो भी आंवला वृक्ष की गए पूजा हैं की जाती तथा है, होंगे तो 2000 इसका कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। प्रातः स्नान जो कदम करके के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं वे कभी यमराज को नहीं दिशा में बैठकर पूजन जो करना गुलाब के चाहिए। पुष्पों से पूजन भगवान के का बाद पूजन उसकी करते हैं जड़ उन्हें में दूध मुक्ति देना मिलती है। चाहिए। जो वकुल और इसके बाद अशोक के पेड़ फूलों के से चारों भगवान ओर की कच्चा पूजा धागा करते हैं वे बांधना सूर्य चाहिए। चंद्रमा के रहने कपूर, तक बाती किसी या प्रकार शुद्ध का घी शोक की नहीं मेहंदी पाते। से आरती करते हुए जो 7 मनुष्य बार परिक्रमा सफेद करनी या चाहिए। लाल इसके कनेर बाद के फूलों से पेड़ के भगवान नीचे का पूजन को करते हैं उन पर कराकर भगवान दान दक्षिणा अत्यंत प्रसन्न करनी रहते चाहिए। हैं। और जो आम्बा भगवान नवमी की पर कथा। आम की मंजरी चढ़ाते हैं काशी करोड़ों नगरी में गौ एक के दान का फल पाते धर्मात्मा हैं। तथा दानी जो धूप वैश्य के रहता अंकुरों था। से भगवान की एक पूजा दिन करते वैश्य हैं की वे पत्नी 100 से गुना एक पूजा पड़ोसन का बोली, यदि फल तुम पाते किसी हैं। पराये लड़की जो की शमी के बलि पत्र से भगवान की भैरव नाम पूजा से करते चढ़ा हैं दो तो उनको तुम्हें यह पुत्र महाघोर प्राप्त हो यमराज के सकता है। मार्ग का भय नहीं होता। यह बात जब जो वैश्य भगवान को का पता लगी चंपा तो के फूलों उसने से अस्वीकार पूजन कर करते दिया, हैं वे परंतु मनुष्य फिर उसकी संसार पत्नी में मौके की कभी तलाश नहीं में आती लगी रही। जो एक मनुष्य दिन केतकी कन्या का को पुष्प भगवान पर उसने कुएं में गिराकर उनके भैरव करोड़ों देवता के जन्मों नाम के पे पाप बलि दे नष्ट हो दी। जाते हैं। इस हत्या जो का पीले परिणाम रक्त वर्ण के विपरीत कमल हुआ। के पुष्पों से लाख भगवान का की पूजन जगह करते उसके हैं बदन में कोढ़ हो उनको गया। श्वेत दीप में लड़की स्थान की मिलता है। प्रेतात्मा इस उसे प्रकार रात्रि सताने का लगी। पूजन वैश्य कर के प्रातःकाल पूछने पर होने पर उसकी नदी पर पत्नी जाएं ने और वहां सारी बात स्नान बता जप दी। तथा इस पर प्रातःकाल वैश्य के कहने कर्म लगी, करके गोवध, घर पर आकर ब्राह्मण विधिपूर्वक तथा भगवान बाल वध केशव का करने पूजन वाले के करें। लिए इस व्रत संसार की में कहीं समाप्ति जगह नहीं है। पर इसलिए तू ब्राह्मणों गंगा को तट पर भोजन जाकर कराएं और भगवान का दक्षिणा भजन देकर तथा क्षमा गंगा याचना में करें। स्नान कर, तभी इसके तेरे पश्चात कष्ट छूट भोजन सकते गो हैं। और दक्षिणा वैश्य देकर गुरु पत्नी का गंगा पूजन किनारे करें। रहने ब्राह्मणों लगी। को दक्षिणा कुछ दिन देवे बाद गंगा और जो माता चीज वृद्धा व्रत का के वेश आरंभ में छोड़ने का बनाकर निश्चय किया उसके है पास वह आई में ब्राह्मणों को बोली, दे। मथुरा जाकर हे कार्तिक राजन, नौमी का रात्रि में व्रत भोजन तथा करने आंवला वाला वृक्ष मनुष्य की परिक्रमा ब्राह्मणों कर को भोजन कराए तथा और उसका पूजन स्वर्ण कर। सहित बैलों का यह दान व्रत करने करे। से तेरे जो कोढ़ मनुष्य दूर हो मांसाहारी जाएंगे। नहीं है वे वृद्धा गौ का की दान बात सुन करे। के वैश्य आंवले पत्नी के स्नान पति से करने से आज्ञा मनुष्य लेकर मथुरा जाकर को दही और विधिपूर्वक शहद का आंवले दान का करना व्रत करने चाहिए। लगी। जो मनुष्य फलों को त्याग ऐसा कर फल करने दान से वह करे, भगवान की कृपा से तेल दिव्य छोड़ने पर शरीर घृत वाली और हो घृत गई छोड़ने तथा पर दूध, उसे अन्न पुत्र छोड़ने प्राप्ति पर हुई। चावल का इस दान किया प्रकार जाता आंवला है। नवमी की पहली जो कथा भूमि शयन का व्रत लेते हैं समाप्त उनको हुई। शय्यादान तथा तुलसी आंवला नवमी सब की दूसरी सामग्री कथा। सहित देनी चाहिए। एक से पत्ते पर भोजन आंवला करने वालों नवमी को के दिन स्वर्ण का आंवला पत्ता के पेड़ पेड़ के सहित नीचे देना ब्राह्मणों को चाहिए। भोजन कराया मौन व्रत करता धारण था। करने वाले को सोने का ब्राह्मण दान दिया और करता था। ब्राह्मणी को घृत तथा उसके पेट मिठाई को का यह भोजन सब अच्छा कराना नहीं चाहिए। लगता बाल था। रखने वाले को घर की दर्पण, कलह से तंग आकर जूता वह छोड़ने
होने घर वाले को छोड़कर एक जोड़ा दूसरी गांव जूता, में चला लवण गया। त्यागने वाले को शंकरा उसने दान वहां करनी जीवन चाहिए। यापन के लिए एक दुकान मंदिर कर में ली। दीपक जलाने उसकी वाले को दुकान तथा के आगे एक नींद आंवले लेने का वाले पेड़ को व्रत लगाया। की समाप्ति उसकी पर दुकान ताम्र खूब अथवा चलने लगी। वह स्वर्ण की यहाँ भी पात्र आम्ल पर नवमी घृत का और व्रत करने लगा पत्ती तथा रखकर ब्राह्मणों विष्णु को भक्त भोजन तथा ब्राह्मण को दान दान का करना चाहिए। कार्यक्रम एकांत चालू में रखा। व्रत बेटों का 8 कार्य कलश ठप हो व्रत और गया। स्वर्ण में उनको अलंकृत समझ नहीं करके आ दान रहा था करना क्या चाहिए। बात है। हम यदि तो यह सब भी पिताश्री ना के हो भाग्य सके से तो ही रोटी खाते इसके थे। अभाव में ब्राह्मण बेटे का अपने पिता के सत्कार और पास सब गए व्रतों की और अपनी सिद्धि देने गलती वाला स्वीकार कर ली। सिद्धि पिता की देने आज्ञा वाला कहा अनुसार गया देवी है। आंवला पेड़ की पूजा इस करने प्रकार लगी। ब्राह्मण उनके को यहाँ भी प्रणाम पहले करके की विदा तरह करें। खुशहाली हो गई। इसके इस पश्चात प्रकार यह स्वयं भी कथा भोजन समाप्त करें। हुई। जिन आप वस्तुओं सभी को को आम्ल चतुर्मास में नवमी छोड़ा की है उन ढेर ढेर वस्तुओं बधाई। की समाप्ति करें अर्थात ग्रहण करने लग जाएं। हे राजन, जो बुद्धिमान इस चतुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करता है वह कृतज्ञ हो जाता है और फिर उनका जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो गया है तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, जो तुमने पूछा है वह मैंने बतलाया। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने से गौदान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार देव प्रबोधिनी एकादशी की कथा समाप्त हुई। इस